हे गाइस, आज हम करने वाले हैं वर्ड पार मैड इजी का सेशन 6, जिसमें 11 वर्ड्स आज हमारे पास। ये है ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोडोंशिया, कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राफ, न्यूरोलजिया, न्यूरोटिस, न्यूरोटिक, साइकोसिस, साइकोटिक, साइकेट्रियास्ट, जेरिट्रिशियन। तो मतलब ये सारे काफ़ी वर्ड्स इनमें जो है वो सिमिलर है एक दूसरे से, बस इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बट ये वर्ड पार मैड इजी में थे तो मैंने सोचा कि चलो इन सबको साथ में करते हैं, सबको ही कर लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा ऑर्थोपेडिस्ट। तो ऑर्थो का मतलब हमने देखा ही था कल के सेशन में, क्या था? यस, इसका मतलब था स्ट्रेट। फिर है पेडिस्ट, तो इसका मतलब हमने पढ़ा था चाइल्ड। तो ये जब एंशियंट टाइम में क्या था कि ये जो चिल्ड्रन के लिए जो डॉक्टर था उसको ऑर्थोपेडिस्ट बोलते थे, चिल्ड्रन की बोन्स के लिए। बट अभी हम सब लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं, सारी एजेस के लिए, ठीक है। तो इसको आप हर किसी के लिए यूज़ कर सकते हो, चिल्ड्रन के लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब होता है ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन्स दैट हैव नॉट ग्रोन करेक्टली और दैट हैव बीन डैमेज। बेसिकली होता है बोन्स का डॉक्टर होता है, चिल्ड्रन के लिए जरूरी नहीं है, सबके लिए होता है। सो ऑर्थो का मतलब हो गया स्ट्रेट, पेडिस्ट का मतलब हो गया चाइल्ड था, लेकिन अपन सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोडोंशिया। तो ऑर्थो का मतलब फिर से स्ट्रेट, इसका मतलब हो गया टीथ। डेंटिस्ट होता है ना, तो उसके लिए ये तो रूट वर्ड यूज़ होता है। तो ये और जो स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ को हम ऑर्थोडोंशिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्डियोग्राम। कार्डियो का मतलब हमने ये तो बहुत बेसिक रूट वर्ड है और हमने कल के सेशन में भी देखा था, परसों के में भी देखा था शायद। कार्डियोग्राम का मतलब होता है हार्ट, कार्डियो से मतलब होता है हार्ट के रिलेटेड, और इसका मतलब हो जाएगा रिकॉर्ड। तो इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट्स। ये देखो, आपने कार्डियोग्राम देख लिया ना, अब हो गया कार्डियोग्राफ। अब कार्डियोग्राम क्या होता है, कार्डियोग्राफ क्या होता है? जो कार्डियोग्राम होता है, जो रिकॉर्ड होता है, उसको हम कार्डियोग्राम बोलते हैं, लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट में होता है उसको हम कार्डियोग्राफ बोलते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट उसको कार्डियोग्राफ बोलते हैं। और ये जो है, जो रिकॉर्ड होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियोग्राम। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोलजिया। तो इसका होता है बेसिकली, इसको नर्व पेन को हम ही बोलते हैं, नर्व, न्यूरो से नर्व, ऐसे नर्व का तो आपको इजीली दिख रहा है। तो इसका मतलब होता है नर्व पेन, शॉर्ट सीवियर पेन फेल सडनली अलोंग ए नर्व, देयर ब्रांचेज, नेक और हेड। तो इसका आप इतना याद रखो कि इसका मतलब नर्व पेन होता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोसिस, सॉरी। तो अब इसका फिर से मतलब हो गया नर्व, और फिर इसका मतलब हो गया abnormal कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए मेंटल इलनेस रिजल्टिंग इन हाई लेवल्स ऑफ एंग्जाइटी एंड डिसेबल फियर बिहेवियर और ए नीड टू रिपीट एक्शंस फॉर नो रीज़न। तो न्यूरोसिस का मतलब होता है नर्व्स की जैसे कोई abnormal कंडीशन होती है, उसको हम न्यूरोसिस बोलते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोटिक। तो ये आपने देखा है ना, टिक का तो मतलब टिक जहाँ पे है उसका मतलब होता है रिलेटेड, उससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड। तो ये किससे रिलेटेड होगा? नर्व से रिलेटेड। तो जो भी नर्व से रिलेटेड होता है उसको हम न्यूरोटिक बोल सकते हैं। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस, इससे जो सफ़र करेगा उसको हम न्यूरोटिक बोल देंगे। साइकोसिस। तो साइक का मतलब क्या होता है? माइंड, ये हमने पोजीशन में देख लिया। एंड इसका मतलब फिर से क्या होगा? अबनॉर्मल कंडीशन। हमने देखा था ना, मैंने बोला कि इसका मतलब क्या होगा। फिर से चलो चलो ये देखो, इसका मतलब यहाँ पे भी अबनॉर्मल कंडीशन था, तो यहाँ पे भी इसका अबनॉर्मल कंडीशन होगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स में यूज़ होती है। अबनॉर्मल कंडीशन, मेंटल डिसऑर्डर। साइक का मतलब आ जाए तो उसे माइंड से रिलेटेड होगा। साइकोटिक, फिर से इक आ गया। इक हमने कहाँ पे देखा था? ये देखा था यहाँ पे। तो ये उससे रिलेटेड होगा तो उसको इक बोलेंगे। तो इक मतलब रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू माइंड। साइक का मतलब हो जाएगा माइंड। तो इसका मतलब होता है पर्सन सफरिंग फ्रॉम साइकोसिस। बेसिकली इससे जो सफ़र कर रहा है उसको ये बोलते हैं, इससे जो सफ़र कर रहा है उसको ये बोलते हैं। न्यूरोसिस से जो सफ़र कर रहा है उसको न्यूरोटिक बोलते हैं, साइकोसिस से जो सफ़र कर रहा होता है उसको हम साइकोटिक बोलते हैं। फिर है साइकेट्रियास्ट। तो इसका साइक का मतलब फिर से माइंड हो गया, और ये जब भी आए इसका मतलब होता है डॉक्टर।
या फिर ट्रीटमेंट। तो इसका जो माइंड हीलर होता है, फिर जो मतलब बेसिकली माइंड को हील करने का काम करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, उसको हम साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। हम जाते हैं ना थेरेपी के लिए, कोई भी जाता है तो उसको हम साइकेट्रिस्ट को माइंड हीलर बोल सकते हैं। साइक का मतलब माइंड, इसका मतलब हो जाएगा डॉक्टर। तो ये एकदम वर्ड के अंदर ही है इसका मीनिंग। लास्ट हमारा वर्ड है जेरिट्रिशियन। तो इसका मतलब होता है ओल्ड एज। ये आगे वाले बहुत सारे सेशन में आएगा, तो इसका ध्यान रखना है हमको। इसका मतलब होता है ओल्ड एज। इसका मतलब फिर से क्या हो गया, देखा था हमने कहीं पे, तो इसका मतलब होता है डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर या फिर ट्रीटमेंट। ए डॉक्टर who specializes in the care एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड पीपल। तो इसका मतलब हो गया ओल्ड एज, इसका मतलब जो डॉक्टर होता है वो। तो इसका हो गया आज हमारा 10 वर्ड्स। फिर से देख लेते हैं एक बार फास्ट। ऑर्थो, इसको दूसरे कलर में चेंज कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। हाँ, ऑर्थो का मतलब हो गया स्ट्रेट। ये बोन पेडिस्ट मतलब चाइल्ड के लिए था, लेकिन किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बोन का जो होता है डॉक्टर, उसको हम ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। इसको एक बार लिख लेते हैं, बोन डॉक्टर। नेक्स्ट है ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब फिर से स्ट्रेट हो गया। डोंशिया का मतलब हो गया टीथ। तो किसका टीथ डॉक्टर, स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ को बाय बोलते हुए उसको बोलते हैं। कार्डियोग्राम, तो कार्डियो का मतलब हार्ट से रिलेटेड, इसका मतलब हो गया रिकॉर्ड। तो कार्डियोग्राम का मतलब हो जाएगा हार्ट बीट का रिकॉर्ड। कार्डियोग्राफ का मतलब हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हार्ट बीट का वो रिकॉर्ड होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं कार्डियोग्राफ। न्यूरल्जिया का मतलब होता है नर्व, इसका मतलब बेसिकली नर्व पेन होता है। जब नर्व्स में पेन होता है ना, तो उसको न्यूरल्जिया बोल सकते हैं। न्यूरो, इसका मतलब हो गया एबनॉर्मल। नर्व में एबनॉर्मलिटी मतलब न्यूरोसिस। नर्व टिक का मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है उससे रिलेटेड। तो क्या हो जाएगा, नर्व से रिलेटेड जो भी होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोटिक। साइकोसिस, साइक का मतलब हो जाएगा माइंड, इसका मतलब फिर से हो जाएगा अबनॉर्मलिटी। तो अबनॉर्मल कंडीशन, अबनॉर्मलिटी लिख देते हैं यहाँ पे। तो जो भी अबनॉर्मलिटी होती है हमारे माइंड में, उसको साइकोसिस बोलते हैं। उसका जो डॉक्टर होता है उसको हम बोलते हैं साइकोटिक। सॉरी, जो पर्सन सफ़र कर रहा होता है उसको साइकोटिक बोलते हैं। रियली सॉरी, ये साइकोसिस हो गया, एबनॉर्मलिटी। उसका जो पर्सन जिसको हो रही है उसको हम साइकोटिक बोलते हैं। साइकियाट्रिस्ट को होता है, जो उस डॉक्टर होता है जो हील करता है उसको हम साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं। जेरिट्रिशियन का मतलब हो जाता है, इसका मतलब हो जाएगा ओल्ड एज, इसका मतलब डॉक्टर। तो ओल्ड एज के पीपल का जो डॉक्टर होता है उसको जेरिट्रिशियन बोलते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा इन वर्ड्स का। आप एक बार फिर से रिवाइज लिख कर लेना, इसको साथ में लिखते रहना कहीं पे, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सको। एंड आज होता है हमारा सेशन 6 कंप्लीट। हम कल आते हैं सेशन 7 के साथ। सो बाय।